झारखंड में देखिए आज की रात कयामत वाली है। सत्ता पक्ष की धड़कनें तेज हैं। चंपई सोरेन भी यहां पर 7 को पहली इम्तिहान का इंतजार कर रहे हैं। जनता के मन में भी सवाल यहां यह है कि फ्लोर टेस्ट में आखिर होगा क्या चंपई सरकार पास होगी या फेल हो जाएगी। पहली नजर में तो देखिए सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जब बारीकी से हर पहलू को आप टटोलेंगे तो कुछ आशंकाओं के बादल मंडराते हुए दिखाई देंगे। सीता सोरेन के अलावा कई और विधायक ऐसे हैं जो नाराज मिलेंगे। उनमें से एक नाम लोबिन हेम्ब्रम का भी है। शिबू सोरेन से उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या फ्लोर टेस्ट के दौरान चंपई सरकार को झटका लगने वाला है। झारखंड की सियासत की ये दो तस्वीरें हैं, एक दिन की है तो दूसरी इम्तिहान से पहले ढलती शाम की। एक में जेएमएम के शिल्पकार शिबू सोरेन से शिकवे शिकायत, तो दूसरी तस्वीर में गठबंधन को मजबूत रखने की कोशिश। फ्लोर टेस्ट से पहले जेएमएम और गठबंधन की पार्टियों में हलचल है। फ्लोर पर क्या होगा किसी को नहीं पता। जो आज साथ है, क्या कल भी साथ रहेंगे, इस पर सस्पेंस है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले ही सोरेन परिवार में पद को लेकर बगावत शुरू हो गई थी। सीता सोरेन चाहती थीं कि उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन चंपई सोरेन को कमान दे दी गई। पार्टी के अंदर नाराजगी को भांपकर 36 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया और फिर डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई। इस बीच चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फ्लोर टेस्ट की तारीख 5 फरवरी तय की गई। अब फ्लोर टेस्ट में कुछ ही घंटे बाकी हैं। विधायक हैदराबाद से रांची लौट आए हैं। झारखंड की राजधानी में गहमागहमी बढ़ गई है। चंपई सोरेन के विधायकों के चेहरों पर तनाव की एक हल्की लकीर देखी जा सकती है। इसके पीछे लोबिन हेम्ब्रम जैसे नाराज विधायक हैं। तो सवाल है कि फ्लोर टेस्ट में चंपई सरकार का क्या होगा। चंपई सोरेन फ्लोर टेस्ट आसानी से पास करेंगे। झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले का समर्थन उन्हें प्राप्त है। 41 मत चाहिए, 47 मत प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये बता दूं आपको कि आज की तारीख में कोई भी विधायक सरकार को छोड़ करके जाना नहीं चाहेगा। हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में है। सिर्फ फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्हें मौजूद रहने की अनुमति मिली है, इसलिए उनके पिता शिबू सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया है। शिबू सोरेन के एक्टिव होते ही जेएमएम ने पहली चुनौती पार कर ली है। शिबू सोरेन ने नाराज विधायकों से मुलाकात की है। बहू सीता सोरेन के बाद सबसे ज्यादा नाराज लोबिन हेम्ब्रम थे। चंपई सरकार बनते ही लोबिन हेम्ब्रम ने अपना बागी तेवर दिखा दिया था, लेकिन खबर है कि शिबू सोरेन ने उन्हें मना लिया है। मुलाकात के दौरान शिबू सोरेन ने लोबिन हेम्ब्रम की शिकायतें सुनी और उसे दूर करने का आश्वासन दिया। चंपई सोरेन के शपथ लेने के समय जो है लोबिन हेम्ब्रम ने जरूर विरोध दर्ज कराया था, लेकिन आज की जो सूचना है वो शिबू सोरेन जी से मिले हैं चंपई लोबिन हेम्ब्रम, और उन्होंने कहा है कि नहीं, हम चंपई सोरेन का साथ देंगे। हेमंत सोरेन को पार्टी के अंदर कोई खास चुनौती नहीं थी। 1-2 विधायक नाराज थे। परिवार में मतभेद था, इसलिए शिबू को एक्टिव होना पड़ा, कह सकते हैं। सीता सोरेन अपनी बेटी को बढ़ाना चाह रही हैं। कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं थी। और शिबू सोरेन का कद इतना बड़ा है, सम्मान इतना बड़ा है कि कोई उनके सामने ना नहीं कह सकता है। हालांकि शिबू उम्रजनित बीमारियों से ग्रस्त है और कम ही अब एक्टिव है। अभी भी जेएमएम को कई बातों की चिंता सता रही है, इसलिए हैदराबाद से लौटे विधायकों की रखवाली के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधायकों के हैदराबाद से रांची आने से पहले ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने डीजीपी, मुख्य सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अपने प्रधान सलाहकार के साथ बैठक कर हर पहलू पर चर्चा की। प्लान बनाया ताकि फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों तक कोई दूसरा न पहुंच पाए। झामुमो में टूट की कोई संभावना नहीं है। राजद और भाकपा माले के विधायक भी नहीं टूटेंगे। कांग्रेस में ही टूट का खतरा है, इस वजह से हैदराबाद ले जाया गया। रांची में रहने से भ्रम की स्थिति रहती और कोई भी किसी को अप्रोच कर सकता था। इस वजह से हैदराबाद ले जाकर के सेफ गेम खेलने की बात है। विधायकों को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के डर के पीछे ईडी का एक्शन भी बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगारी, कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, उमा शंकर अकेला,
और अंबा प्रसाद जैसे करीब 9 विधायकों से या तो ईडी पूछताछ कर चुकी है या उनके यहाँ पहले रेड डाले गए हैं। भाजपा भी मतलब इस प्रयास में नहीं है कि मतलब वो सरकार को अस्थिर करे। ये जरूर है कि वो हमला जरूर करेगी और हमला वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही कर रही है और उसी पे वो अपना फोकस रखेगी। हमें लगता है कि कहीं तोड़फोड़ की संभावना हमें तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती है और खास करके जेएमएम के कांग्रेस के विधायक हाल के दिनों में अभी तो इंटैक्ट दिख रहे हैं। इसके पहले जरूर उनमें फिसलन हो रही थी। फिलहाल आंकड़ों के मुताबिक झारखंड का सियासी गण चंपई सरकार के साथ है। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, एक खाली है। 41 विधायकों को साथ लेकर बहुमत साबित करना है। चंपई सरकार ने 48 विधायकों के साथ होने का दावा किया था। इनमें से 36 हैदराबाद भेजे गए थे। चंपई सोरेन, आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता को मिलाकर के ये संख्या 39 हो जाती है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के विधायक राहुल गांधी की न्याय यात्रा में गए थे वो भी फ्लोर टेस्ट के दौरान मौजूद रहेंगे। इन 7 विधायकों के नाम हैं बसंत सोरेन, सीता सोरेन, रामदास सोरेन, प्रदीप, विनोद सिंह, लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा। इन 7 में से सिर्फ बसंत सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम का रुख ही सामने आया है। वो चंपई का साथ दे सकते हैं। देखिए, हमसे न पूछा गया और न हम जानते थे। चले गए, ये लोग चले गए। आप क्यों गए अब वही लोग बताएंगे। तो फिर वहां जाने का क्या मतलब था? हम नहीं गए, कौन उठा लेगा हमको? कौन हमको खरीद लेगा? बिकने वाला तो हमने कहा कि भाई वो तो कहीं भी बिक जाएगा। बिकने वाला कहीं भी बिक जाएगा, वो तो कल देखा जाएगा। फ्लोर टेस्ट तो हम जीतेंगे, बहुमत तो है। 81 सीटों का असेंबली है, उसमें बहुमत हमारे पास बिल्कुल है, हमें पूरा विश्वास है। और देखिए, हेमंत सोरेन जी को भी अनुमति दी गई है स्पेशल कोर्ट की ओर से। 2024 के चुनाव तक इसी तरह जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं उनको गिरफ्तार करके बंद करने की कोशिश होगी, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश होगी। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा तो जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1 और लेफ्ट का 1 विधायक मिलकर सरकार को बचा सकते हैं। अगर सीता सोरेन बागी हो जाती हैं तब भी चंपई सरकार बच सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में बगावत होने पर जेएमएम की सरकार संकट में आ जाएगी। सबकी निगाहें नाराज और ईडी की जांच के घेरे में आए विधायकों और सीता सोरेन के रुख पर है। आज झूठा आरोप देके उनको जेल तक पहुंचाया और 5 तारीख को हम लोग सफल हो जाएंगे। प्रोटेस्ट में हम रहेंगे, हम चंपई जी का साथ देंगे, रहेंगे चंपई जी का साथ देंगे जी। लेकिन आपका विरोध है वो ऐसे ही रहेगा जी, विरोध मेरा जारी रहेगा। मैं अभी भी बोलता हूं और बोलता रहूंगा जब तक ये सारा काम नहीं होगा। मैं हमारा विरोध जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि अगर चंपई सोरेन फ्लोर टेस्ट में पास होते हैं तो क्या बचा कार्यकाल वही पूरा करेंगे? क्या 2024 का चुनाव जेएमएम उन्हीं की अगुवाई में लड़ेगी या हेमंत सोरेन के आने के बाद फिर सरकार की तस्वीर बदल जाएगी? इतना जरूर है कि अगर हेमंत सोरेन बाहर आते हैं तो चंपई सोरेन भी चाहेंगे कि वो कुर्सी जो है हेमंत सोरेन को सौंप दे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि गुरुजी के बाद, शिबू सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन ने जेएमएम को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। तो हेमंत सोरेन एक बड़ा चेहरा है, तो इसलिए हमें लगता है कि अगर छूट के आते हैं तो निश्चित रूप से जेएमएम ही चाहेगा। हमें लगता है चंपई सोरेन भी चाहेंगे कि वो गद्दी उनको सौंप दे। जब तक फ्लोर टेस्ट ना हो जाए तब तक चंपई सरकार के लिए हर पल भारी है। अब विधानसभा के फ्लोर पर ही पता चलेगा कि शिबू सोरेन के एक्टिव होने के बाद सरकार बचाने की कितनी तैयारी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।